आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, आज की ये सभा अपने गुरुवर के लिए समर्पित विनयाञ्जलि सभा है। महत्व इसका इसलिए ज़्यादा है कि यह व्रती और संयमी जनों के द्वारा विशेष रूप से आयोजित विनयाञ्जलि सभा है। एक बहन ने संचालन करते करते इस पंक्ति को सुना करके हम सभी को भावुक कर दिया कि जो गुरुदेव हम सबकी तकदीर बनाने वाले थे, वो आज हम सबके सामने तस्वीर में बैठे हुए हैं। तस्वीर में तो पहले भी बैठे थे, लेकिन चलते फिरते, हंसते बोलते, बताते समझाते भी दिखते थे। वो पार्थिव क्रियाएं अब नहीं हैं, केवल उनकी मुद्रा और उनके बोलचाल जो रिकॉर्ड हैं वही दिखाई दे रहे हैं। मन उसी भाव में घूमता रहा, सुना सबका, समझा सभी का, लेकिन बार बार मन तस्वीर और तकदीर, तकदीर और तस्वीर में उलझा रहा। और मुझे वो पंक्तियां बार बार याद आ रही थीं कि जिंदगी तस्वीर भी है और जिंदगी तकदीर भी है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। फर्क तो रंगों का है। मन चाहे रंगों से बनाए सो तस्वीर बनती है, मन चाहे रंगों से बनाए सो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने सो तकदीर कहलाती है। अनजाने रंगों से बने सो तकदीर कहलाती है। गुरुवर ने अपने जीवन के द्वारा अपने लिए तो बहुत उपलब्धियां की ही हैं, उनके द्वारा हम सबको और प्राणी मात्र को जो उपलब्धियां हुई हैं वो सभी के जीवन के सम्यक स्मरण संस्मरण है। चेतन और मानव जाति तो क्या, पेड़ पौधे और पत्थर भी गुरुवर की कृपा पाकर के धन्य हो गए। गरीब की कुटिया में, दुकान में अगर पत्थर की शिला पर भी बैठ गए तो शिला की बोली भी लाखों को पार कर जाती थी। हमारे गुरुवर ने क्षेत्रों का उद्धार तो किया ही किया, जीर्ण शीर्ण मानवता का भी उद्धार किया, और कहें कि समाज का भी जीर्णोद्धार किया। समाज के जीर्णोद्धार का मतलब क्या? पुराने मंदिर नए बनते हैं हम समझ जाते, नए कोई आयतन बनते हैं हम समझ जाते, नए कोई शिल्प बनते हैं समझ जाते, लेकिन समाज के जीर्णोद्धार का मतलब क्या? समाज भी दिशा विहीन और संस्कार विहीन होती जा रही थी। लाखों लोग
अभिषेक नहीं कर पा रहे थे, आहार दान नहीं दे पा रहे थे, या तो उनका खुद रुझान नहीं था, या नियमों की इतनी कड़ाई थी, अथवा पूर्व परंपरा से सामाजिक बंधन उनको लगे हुए थे। इन सब पर दूरदर्शिता से विचार करते हुए आचार्य श्री ने मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षित युवाओं के लिए बैरागी बनाया और बैरागियों को अच्छे तरीके से शिक्षित किया। परिणाम ये निकला कि जो भावनाएं पहले बनती थीं कि जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, घरों में ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, ऐसे उम्र दराज वृद्ध लोग ही सन्यासी बनते हैं, त्यागी बनते हैं, इस भ्रम को, इस धारणा को गुरुवर ने अपनी जबान और अपनी जवानी से दूर कर दिया और पूरे देश में एक पढ़ी लिखी टीम शिक्षितों को वैज्ञानिक बनाया और वैज्ञानिकों को, बैरागियों को शिक्षित किया। परिणाम आप सबके सामने है। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के बड़े बाबा को जब आचार्य श्री उच्च सिंहासन पर विराजमान कर रहे थे, देश में तनाव की स्थिति थी, तरह तरह के ऊहापोह थे, तरह तरह के तर्क वितर्क थे। गुरुदेव कुंडलपुर में थे और उन्हीं की आज्ञा से हम पंचकल्याण कराने के लिए गोंदिया महाराष्ट्र में उन्हीं तारीखों में पंचकल्याणक संपन्न करा रहे थे। प्रतिदिन के समाचार लेते, चिंता प्रकट करते और जाप्यानुष्ठान भी कराते थे सभी से। गुरुदेव जिस समय बड़े बाबा को शिफ्ट कर रहे थे, आप सभी को मालूम है, युवा सरदार बड़ी मशीन लेकर के उसमें दक्ष था, विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी मशीन भी काम नहीं कर रही, वो भी परेशान, गुरुदेव भी प्रतीक्षारत। बाद में गुरुदेव को कुछ एहसास हुआ, उस सरदार को बुला करके कुछ पूछताछ की, संकेत दे दिया और कहा कि संकल्प के साथ आप काम करें। मतलब खाने पीने के बारे में पूछ लिया और उसकी कुछ कमी भी थी, उसे त्याग कराया और फिर उसने आगे बढ़कर के काम किया तो उसकी क्रेन उसके ब्रेन के साथ आगे काम करने लगी। गुरुदेव आचार्य श्री बहुत गंभीर होकर के एक तक, आप सभी तो वहां मौजूद रहे होंगे, देखते रहे, लाखों लोग कुंडलपुर में उपस्थित थे, पूरी पहाड़ी को घेर करके रखा था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुनि संघ त्यागी वृत्ति मैन गेट से ही जाप्यानुष्ठान करते हुए पूरे कुंडलपुर को घेरे बैठे थे। आचार्य श्री एकटक बड़े बाबा की तरफ निहार रहे थे, खड़े खड़े पिच्छिका हाथ में लिए। तब उस गंभीर अवस्था में और आचार्य श्री की आंखों से आंसू भी आ रहे थे, किसी ने पूछ लिया कि गुरुदेव आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे थे? विराजमान होने के बाद गुरुदेव आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे थे? तो गुरुदेव ने कहा बस कुछ यूं ही, क्योंकि सारा देश मुझे देख रहा था और मैं बड़े बाबा को देख रहा था, उनसे पूछ रहा था कि बड़े बाबा तुम मेरे साथ हो या नहीं, तुम मेरे साथ हो या नहीं। और बड़े बाबा ने विराजमान होकर के ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं और किसी के साथ नहीं हूं। ऐसा गुरुवर का संकल्प, उस संकल्प को सफल करने की साधना अद्भुत, उनका पुण्य और पुरुषार्थ, इसी पहचान ने गुरुवर को
केवल जैन समुदाय का ही नहीं बल्कि सभी समुदायों का भी गुरु बना दिया। और यही कारण है कि केंद्र से लेकर के देश दुनिया का कोई भी नेतृत्व है गुरुवर के चरणों में आने के लिए सदैव लालायित रहा। तिलवारा जबलपुर का संदर्भ है। आचार्य श्री संघ सहित विराजमान थे। रामदेव बाबा जी का योग शिविर जबलपुर में लगा था। वो आचार्य श्री की वंदना करने के लिए आए, थोड़ा समय निकाल करके आए थे। ज्ञान ध्यान की चर्चाएं करने में इतना मन लग गया कि कितना समय निकल गया उनको पता ही नहीं लगा और गुरुवर से बड़े प्रभावित हुए। और रामदेव बाबा को गुरुवर ने आगाह भी किया, आप योगी हो, साधक हो, योगी का खान पान कैसा होना, किस समय होना। तब उन्हें याद आया कि सूर्यास्त के बाद योगी को भोजन नहीं करना चाहिए। आचार्य ने याद दिलाया। तब रामदेव बाबा ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक तिलवारा में गुरुवर के चरणों में रात्रि में अनाज खाने का, अन्न के भोजन का त्याग किया। और जब वह गुरुवर के कक्ष से निकल करके बाहर आए, कमेटी ने उनका सम्मान किया मंच पर, 2 मिनट बोलने को उनको निवेदन किया। तब उन्होंने इतना ही बोला कि आप सबने अपने महावीर को शास्त्रों में पढ़ा होगा। आप सबने, क्योंकि जैन समुदाय बैठा था, आप सबने अपने महावीर को अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, लेकिन मैं अपने महावीर से अभी अभी मिलकर के बाहर आ रहा हूं। जैनियों ने अपने महावीर को ग्रंथों में पढ़ा होगा, लेकिन वो रामदेव बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने महावीर से अभी अभी मिलकर के बाहर आ रहा हूं। और उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए, अपना अनुभव आनंद बताया, तब समाज को मालूम चला कि गुरुदेव हमारे साधारण नहीं हैं, असाधारण व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। ऐसे गुरुवर के जीवन में अनुशासन भी था, करुणा भी थी। अगर कहीं किसी से कुछ होता है तो उसे सुधारने के लिए यथोचित दंड देते थे, लेकिन उपगूहन के साथ और अंदर से परिणामों में नरमाई रखते हुए। ऐसे अनेक प्रसंग आप सबके जीवन में होंगे। और अनुशासन के रूप में बहुत कड़क, वो किसी को डराते नहीं थे, लेकिन उनकी नजरों का भय, डर हर शिष्य शिष्या के मन में रहा करता था। हम सबका जीवन जब प्रारंभिक अवस्था का, ब्रह्मचारी अवस्था का था, 2-2.5 साल का, आचार्य ने कभी भी टोका नहीं, कभी भी किसी विषय में कुछ भी रोका नहीं, टोका नहीं, लेकिन उनकी नजरों का डर, उनके आने जाने में इतनी सावधानी हम लोग रखते थे कि अगर आचार्य श्री आते जाते देख ले, नजर पड़ जाए तो वो भले कुछ ना कहें, लेकिन मन में ऐसा भय आता था। और संगस्थ मुनिजन, वरिष्ठ महाराज ऐलक जी, छुल्लक जी, हम सभी को संकेत करते रहते थे, बताते थे। ऐसे अनेक कार्य बहुत अच्छे तरीके से समर्पण भाव से उस समय किए और वो संस्कार बनते गए। सन 1982 कौनी जी क्षेत्र पर संघ विराजमान था। एक ही हाल में पूरा संघ रहता था, आचार्य श्री सहित सारे मुनि महाराज, ऐलक जी वगैरह। और बाद में जो थोड़ी सी जगह बचती थी तो गेट पर, दरवाजे पर हम 3-4 ब्रह्मचारी भी उसी हाल में सो जाया करते थे। दिन में कोई भी कहीं मंदिरों में बैठे पढ़ते रहते थे। एक रात वहां लाइट तो थी ही नहीं, कोई बैयावृत्ति करने आए श्रावक। मैं भी पहले से गुरुजी के पास बैठा हुआ था, अंधेरा था, शीशी में से थोड़ा सा तेल निकाल करके पैर में लगा रहा था, ढक्कन लगाने का ध्यान नहीं रहा। वो सज्जन आए और नमोस्तु करने बैठे, उनका पैर लग गया, शीशी नीचे को गिरी, आवाज आ गई। गुरुदेव को ख्याल में आ गया कि शीशी गिर गई है। इसका मतलब है
कि देखो क्या है। उस सज्जन ने टॉर्च जला दी, वो टॉर्च लिए था, टॉर्च जला दी, स्पष्ट दिख गया कि तेल फैल गया है। अब जैसे ही देखा तेल फैल गया है तो ठंड में भी मुझे तो पसीना आ गया, जबकि आचार्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में घबराहट आ गई कि अब मामला बिगड़ गया, गलती अपनी, ढक्कन अपन ने नहीं लगाया। आचार्य ने उस समय कुछ नहीं कहा, थोड़ा ऐसा लिया वैसा लिया, कुछ नहीं, श्रावक ने सहयोग किया, महाराज जियों का भी ख्याल चला गया, जो भी महाराज जी थे। अब सभी महाराज जी को लगा, रात निकल गई, सुबह आचार्य भक्ति के समय पूरा संग था, हम भी पीछे बैठे थे, मन में बार बार यही आ रहा था कि अब या बाद में या कभी आचार्य श्री निश्चित तौर पर मेरी गलती का एहसास पूरे संग के सामने कराएंगे और हो सकता प्रायश्चित भी दे दें। मन में घबराहट, लेकिन पीछे बैठे थे। आचार्य भक्ति हो गई, आचार्य ने कोई संदर्भ नहीं लिया, कोई महाराज जी ने कुछ पूछा, आचार्य ने चर्चा कर ली, चर्चा करते करते फिर आचार्य ने स्वयं संदर्भ लिया। बोले क्यों, आप लोगों ने रात में देखा था क्या? क्या आचार्य, वो तेल गिर गया था ना? हाँ तेल गिर, अब मुझे लगा अब हमारा नंबर आ गया, अब आ गया नंबर हमारा, तेल गिर गया था ना? हाँ तेल गिर गया था। तो उस पर मैंने विचार किया और मेरा एक सूत्र बन गया। अब मुझे लगा कि हमारा मामला अलग हो गया, सूत्र बन गया है। महाराज जी, बड़े महाराज जी, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी वगैरह सभी, आचार्य बताइए क्या सूत्र बना? मैंने रात में चिंतन किया और फार्मूला सूत्र ये बना, शिष्य और शिष्य को डांट लगाना जरूरी है। शिष्य और शिष्य को डांट लगाना जरूरी है। मुझे लगा मामला सार्वजनिक हो गया है। फिर आचार्य ने पुनः कहा कि देखो शिष्य और शिष्य को डांट लगाना तो जरूरी है, लेकिन डांट लगाने वाले को इतनी सावधानी रखनी चाहिए, रखनी पड़ती है कि डांट लगाते समय डांट जोर से ना लगे। फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, अगर ढक्कन है और ज्यादा जोर से लगा दिया, चूड़ियां फ्री हो जाएंगी, फिर ढक्कन काम ही नहीं करेगा। और लकड़ी का ढक्कन है, अगर उसको भी डांट कहते हैं, अगर बोतल में लकड़ी के ढक्कन को जोर से लगा दिया और ढक्कन अंदर चला गया तो ना फिर ढक्कन निकलेगा और ना तेल निकलेगा। गुरुदेव ने सभी को कहा कि शिष्य और शिष्य को डांट लगाना जरूरी है, लेकिन डांट लगाने वाले को यह ध्यान रखना पड़ता है कि डांट तो लगे लेकिन सावधानी से संभल करके लगाए, अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे चोट। ये जो विशेषता थी अपने गुरुवर में, वही उनका चुंबकीय व्यक्तित्व हम सबको आकर्षित करता रहा है। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम सभी कृतज्ञ हैं। चाहे तारीख से भावांजलि अर्पित करें, चाहे तिथि से भावांजलि अर्पित करें, ये तो अतिथि की भावांजलि है, इसमें कोई तिथि और तारीख की जरूरत नहीं है। आप रोज रोज भी करें तो उसकी भी तारीफ ही की जाएगी, क्योंकि अपने गुरु का गुणगान न तारीख से बंधता है न तिथि से बंधता है। हम रोज रोज करना चाहें तो करें। अभी दोनों महाराज जी भी कह रहे थे कि समाधि स्थली में चक्कर लगाना कि नहीं लगाना, चक्कर तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि चक्कर लगाए बगैर संसार के चक्कर खत्म होंगे नहीं। क्या मांग करके लगाएं? अरे कुछ मांगो या ना मांगो, उन्हीं गुरुवर को मांगने के लिए मैं बार बार चक्कर लगाऊंगा। गुरुदेव मुझे तुमसे कुछ नहीं मांगना है, मुझे तो तुम्ही को मांगना है। और हमारे गुरुवर पुनः किसी न किसी पर्याय में उसी दिगंबर मुद्रा में हम सबको मिले, वो हमारे गुरु बने और हम सब पुनः उनके शिष्य बन करके उनकी चरण छाया में निरंतर आगे बढ़े। आओ बाबा, पधारो बाबा, तस्वीर के अंदर बैठे हो तो कभी ना कभी निकल करके आओगे। आप लोग भजन गाते हो ना, कब तक तस्वीर में बैठोगे, एक न एक दिन तो निकल करके
पाओगे। ऐसे अपने गुरुवर के प्रति आज बहनों ने भी प्रतिभा स्थली की अपनी भावांजलि रखी, प्रतिनिधि के तौर पर आरिका माता जी ने भी अपने भाव रखे, और यहाँ पर भी मुनि संघ की तरफ